अब शीला जी की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ने लगीं। उन्होंने और उनके पति ने मिलकर अपने तीनों बच्चों को सेंट पीटर्स स्कूल में दाखिल करवाया, जहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। करीब 1982 में शीला और उनके पति ने स्कूल के पास एक छोटी सी जमीन खरीदने का फैसला किया। पैसे कम थे, लेकिन उन्हें उस जमीन पर घर बनाना था। शीला भी हार मानने वालों में से नहीं है। तब शीला ने खुद कुदाल उठाई और जमीन साफ करने लगी। हर दिन जब बच्चे स्कूल जाते, शीला मिट्टी और पत्थर हटाती। ये बहुत थकाने वाला और हिम्मत का काम था। शीला ने बहुत मेहनत से पहले एक कच्चा कमरा बनाया और फिर धीरे धीरे पक्का घर बनाना शुरू किया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, शीला की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ होता रहा। एक दिन जम्मू में बहुत बड़ी बाढ़ आई। अचानक गंदे पानी की तेज धार ने पूरे शहर को डुबो दिया। उनके घर का एक कमरा मिट्टी में दब गया और तब पता चला कि उनका सबसे छोटा बेटा उस कमरे में नाश्ता कर रहा था। शीला ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों से मदद मांगी और किसी तरह बंटी को बाहर निकाला। फिर सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से ले जाकर अपनी ननद सिकंदरों के घर पहुंचाया। ऐसी मुश्किल में लोग आमतौर पर हिम्मत और उम्मीद खो देते हैं, लेकिन शीला ने हमेशा की तरह समझदारी दिखाई और इस स्थिति को मजबूती से संभाला। कई दिन की घबराहट के बाद हालात सामान्य हुए। शीला ने देखा कि उनका घर पूरी तरह मिट्टी में दब चुका था, लेकिन शीला का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने और उनके पति ने फैसला किया कि वे शहर में ही घर फिर से बनाएंगे। उन्होंने औजार निकाले और बच्चों को वापस लाकर घर बनाने लगे। उन्हें आधे बने घर में सब कुछ संभालना था। 1 साल के अंदर उन्होंने अपने पति की मदद से घर फिर से बना लिया और खुशी खुशी वहां रहने लगे। शीला की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनके पति कृपाल बहुत समझदार और मददगार इंसान थे। वे हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे और शीला भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। वो बढ़िया फोटो नहीं है ये वीडियो है सिर्फ 5 मिनट ना ना घंटा ले लो तो बाद राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। राह पे